नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल में जो हिंसात्मक घटना हुई उसके बारे में। हम लोगों को पता है दोस्तों, मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई वो कितना भयावह थी, कितना खतरनाक थी। यहाँ तक कि लोग मजबूर हो गए वहां से पलायन करने के लिए। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो घटना हो रही है, जो इस तरह का आगजनी हो रही है, उसका कारण क्या है? तो वक्फ संशोधन विधेयक जो संसद के द्वारा पास कर दी गई थी, उससे ये मुद्दा उठता है। देश के कई मुस्लिम संगठन और देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। सबका कहना ये होता है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो देश के हित के लिए नहीं है, मुसलमानों के हित के लिए नहीं है। इसलिए यह बिल जो है वो केंद्र सरकार वापस ले ले, यह बिल जो है उसको रद्द कर दे। हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह का शुरू में सबके द्वारा बोला जाता है बच्चों, लेकिन फाइनली जो है ये बिल पास कर दी जाती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे स्वीकृति प्रदान की कर दी जाती है। स्वीकृति प्रदान करने के बाद दोस्तों सभी पार्टियों के द्वारा और बाकी मुस्लिम संगठनों के द्वारा अलग अलग राय आता है, जिसमें कांग्रेस ये कहता है कि इस बिल को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उसके साथ बाकी पार्टियां भी ये होती है। यहाँ तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दोस्तों देखिए, कोई भी देश में कानून बनता है तो कानून आपके पक्ष में है या नहीं है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये अधिकार हमें हमारी संविधान देती है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, वो हमें ये अधिकार देती है कि यदि आप किसी भी बिल या किसी भी नियम कानून का विरोध करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीका, आप तो या तो आप उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आप सड़कों पर आकर शांतिपूर्वक जो है वो आप आंदोलन कर सकते हैं बिना उग्र स्वभाव के। इस तरह का जो है अधिकार हमें संविधान देती है। लेकिन जब बिल पारित होता है बच्चों, तो जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा साफ साफ क्लियर कर दिया जाता है कि हमारे बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में जो वो वक्फ संशोधन बिल जो है वो लागू नहीं होगा, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी को ये पता होना चाहिए कि ये जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाई गई कानून है, और संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो वो पूरा देश में लागू होता है। यदि आप उस कानून को नहीं मानते तो आप उसके विरोध में संसद में जा सकते हैं, सॉरी, आप उसके विरोध में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने ये बताया कि हम इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या आप उसे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। लेकिन डायरेक्ट बोल देना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को हम नहीं मानेंगे, ये कहां तक सही है, ये सोचने वाली बात है। या इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्या ममता बनर्जी अपने आप को भारत से अलग समझती है, या अपने आप को वो सेपरेट देश घोषित करना चाहती है बंगाल को? इस तरह के भी कई प्रश्न उठते हैं, क्योंकि यदि वो इस तरह का नहीं सोचती तो वो कह ही नहीं सकती कि हम संसद द्वारा बनाए गए कानून को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये जो कानून है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, और मुस्लिम जो है वो पश्चिम बंगाल में हमें वोट करती है, तो हम वोट के लिए जो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की मानसिकता यदि लेकर वो वहां राजनीति कर रही है तो ये देश के लिए हितकारी नहीं है, किसी भी हिसाब से नहीं है। और यदि बंगाल में इस तरह की घटना हुई है और इसका सिर्फ और सिर्फ कोई जिम्मेदार है, तो सिर्फ और सिर्फ वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और ये देश को सोचने की जरूरत है कि हमारे नेता, और मैं सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के और भी काफी सारे नेता हैं, और वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उसके बारे में ये सोचने योग्य बात है कि वो अपने वोट के चक्कर में, अपने सत्ता के चक्कर में कहां तक गिर सकते हैं। ये जो है वो सभी की सभी जनता को सोचने की जरूरत है, जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं। वो यदि चाहते तो ये जो इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हुई वो नहीं हो सकता था। क्या बंगाल पुलिस वहां बैठकर क्या कर रही थी? जब बंगाल पुलिस उस तरह का आंदोलन जो हो रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन, वहां बंगाल पुलिस थी, तो उसके द्वारा क्या किया जा रहा था? और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है। पुलिस जो है दोस्तों वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। राज्य सरकार जैसे निर्देश देगी वैसे ही पालन होगा। पता है हमें दोस्तों कि इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो वो उत्तर प्रदेश
यूपी में है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की विरोध की घटनाएं नहीं सुनने को आई, या थोड़ी बहुत आई भी तो वो शांतिपूर्वक आई, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जो है वो बाबा योगी आदित्यनाथ है और उनकी शासन प्रशासन जो काफी टाइट है। उनका कहना है कि आपका अधिकार, आपको संविधान अधिकार देती है, आप चाहते हैं तो आप आकर धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन शांतिपूर्वक। आप किसी भी प्रकार का उपद्रव मचाने का प्रयास करेंगे तो उसे प्रशासन के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, आपको कड़ी सजा मिलेगी। तो इस तरह का जो है दबदबा जो है दोस्तों बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? तो बंगाल में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो वहां का जो वोटर है, वो जो वहां सत्ता पर बैठी है पिछले 10-15 सालों से, वो उसी वोटरों की वजह से बैठा है जिसके खिलाफ में यह कानून आया है। यदि वो इस कानून का विरोध नहीं करती है तो फिर उसे पता है कि फिर वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। चलिए ये तो ठीक है, राजनीति का खेल है, सत्ता में आना जाना अपनी एक अलग बात है, लेकिन सत्ता के मुंह में इतना आगे बढ़ जाना ये किसी भी हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी वोट बैंक होती है, सारी की सारी पार्टियां अपने अपने राजनीति करती है, वो अलग बात है, चलिए ठीक है, लेकिन इस तरह की घटना को इंजाम देना और उसके बाद भी अपने आप में गिल्टी नहीं फील कर पाना कि वो कम से कम माफी मांग सकते कि इस तरह का जो घटना हुआ उसके लिए हम काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, हम जो है वो अपने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि आगे से ये घटना ना हो और उसे कड़ी तरह से उस चीजों की जांच करने का प्रयास करें। तो उनके द्वारा इस तरह का कोई भी भाषण सामने नहीं आता है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि उसको इस चीज से कोई परवाह नहीं, बल्कि यह तुष्टिकरण के लिए वो आ गया और वहां के जो भी मुस्लिम मतदाता उनसे उन्होंने ये खुलकर कहा कि आप लोगों को लोग जो वो भड़काने का प्रयास कर रहा है, आप भड़के नहीं। आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ जो वो ममता दीदी की सरकार है और जब तक दीदी है तब तक ये जो वक्फ बोर्ड कानून है वो बंगाल में लागू नहीं होगा। लागू करने का प्रयास भी करेगा तो हम उसे लागू नहीं करने देंगे, और जो भी संपत्ति वक्फ का आपके पास है वो आपका ही रहेगा, उस पर कोई उसे नहीं ले सकता है। तो इस चीज को बोलने के लिए वो आगे आ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो घटना है उसके लिए वह जिम्मेदार अपने आप को नहीं मानती है। उसका ये कहना कि इसका जो जिम्मेदार है वो केंद्र की सरकार है, क्योंकि वो इस तरह का कानून लाया है। इस तरह की जो राजनीतिक चलती है दोस्तों, केंद्र सरकार जो है वो डायरेक्ट ममता बनर्जी पर प्रहार करती है कि नहीं वो उनकी गलती है, और ममता बनर्जी जो है वो केंद्र सरकार पर करती है। इस तरह की जब घटना चलती है दोस्तों, फाइनली जो है वो कोलकाता जो है वो आपका पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा इस चीज को संज्ञान में लिया जाता है और उनके द्वारा सेना को आदेश दिया जाता है, उनको बोला जाता है केंद्र सरकार कि आप जो वो यहाँ सेना जो है वो डिप्यूट कीजिए, नहीं तो ये मामला बहुत आगे तक निकल जाएगी। हम ये तमाशा देखने के लिए देश में नहीं बैठे, हम इस तरह के आगजनी को देख नहीं सकते, आप लोगों की राजनीति तो चलती रहेगी। और फाइनली जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दोस्तों वहां जो है वो सेना को उतारा जाता है दोस्तों, अर्धसैनिक बल को जो 1600 अर्धसैनिक बल को फाइनली उतारा जाता है और उसके द्वारा इस समस्या को कंट्रोल किया जाता है। समझ जाइए दोस्तों, उपद्रवी जो है वहां के जो है जिसके द्वारा विरोध किया जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, हिंदुओं के घर को जलाया, 3 हिंदू व्यक्ति जो उसकी मौत की घाट उतार दी जाती है। और सुनने में ये भी आया कि दोस्तों की करीब करीब 500 से ज्यादा हिंदू जो वहां के व्यक्ति, वहां के जो जनता है उसके द्वारा वहां से मुर्शिदाबाद वाला क्षेत्र, वहां से पलायन होकर मालदा वाले क्षेत्र में चला गया। इस तरह का भयावह घटना किया गया, लोगों के घर को चुन चुन के हिंदुओं के घर को जलाया गया, सरकारी गाड़ियों को जला दी गई, पुलिस की गाड़ियों को जला दी गई, यहाँ तक कि 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल है। और घायल होने का कारण इसलिए क्योंकि पुलिसों के पास उतना पावर नहीं है कि वो उस पर जवाबी कार्रवाई कर पाए, क्योंकि वहां की सरकार जो है वो उसके संरक्षण में है। सरकार का कहना है कि आपको कंट्रोल करना, ना कि उस पर अटैक करना है। तो इस तरह की घटना जो है वो देश में दोस्तों ये बहुत ही शर्मिंदगी है। हम जो है वो बांग्लादेश में जो होती है वहां के बारे में तो आवाज उठाते हैं कि ऑल आइज ऑफ बांग्लादेश हिंदूज, बट हमारे ही देश में जो बंगाल में हो रही दोस्तों वो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और यहाँ की जितनी भी पार्टियां वो एक दूसरे पर राजनीति कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार बैठी हो या बाकी हो दोस्तों। फाइनली जो है वो हाईकोर्ट के आदेश पर वहां जो है दोस्तों अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है और उसके द्वारा इस समस्या का कंट्रोल किया जाता है। तो ये सबों के लिए सोचने की बात है कि हमारे नेता अपनी सत्ता को चलाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। ये जो है दोस्तों वो काफी शर्मिंदगी वाली बात है। इस चीज को थोड़ा सा हम सबों को भी सोचने के लिए
हम समूह को भी सोचने की जरूरत है। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, अपने आप में जागरूक रहिए। सिर्फ सरकार क्या कर रही है वो नहीं कर रही, अपनी अपनी अपना भी थोड़ा देखिए कि सरकार वो किस के खिलाफ में क्या। ये बिल आपको कम से कम ये भी जानना चाहिए कि ये वक्फ जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ये सही किया या गलत किया गया, इसे भी आपको जानना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या किसी एक के पक्ष में होना चाहिए बोलते। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा क्या मामला जो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।